Hey everyone, I'm back again. Welcome to episode 31. So guys, इस स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर ले एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन जिससे आप फ्यूचर में वीडियोस के नोटिफिकेशन मिस ना करें। सो चलिए स्टोरी में आगे चलते हैं। सो गाइस, लास्ट टाइम हमने देखा था शानी अयान के मुंह से बाबू सुनकर बहुत बुरी तरह से ब्लश करती है। वो बहुत खुश हो जाती है, आखिर अयान ने उसे आज 1 साल बाद बाबू कहा था। एंड शानी बिना कुछ बोले बाहर चले जाती है एंड अयान स्माइल कर देता है। बट शानी जैसे ही रूम से बाहर निकलने वाली होती है बट वो डोर पर ही खड़ी खड़ी सोचने लग जाती है। उसके माइंड में बहुत कुछ चलने लग जाता है। उसे ध्यान आ जाता है कि अयान ने उससे क्या कहा था एंड उसे अगेन सारी गलतफहमी याद आ जाती है एंड वो अगेन सैड हो जाती है। फिर उसे याद आता है कि उसने प्रॉमिस किया था कि अयान के ठीक होते ही वो उससे दूर चली जाएगी। यही सब सोचते हुए शानी रूम से बाहर आ जाती है एंड देखती है कि सिया एंड टिया चेयर्स पर बैठे हैं एंड रोहित जूस का ग्लास पकड़े हुए खड़ा था एंड सिया को बड़े प्यार से थोड़ा थोड़ा जूस पिला रहा था। बट सिया बार बार मना किए जा रही थी एंड रोहित बड़े प्यार से उसे जूस पिलाने की कोशिश कर रहा था। रोहित बोलता है बस थोड़ा सा और पी लो, बस फिर फिनिश, चलो जल्दी से पी लो। सिया को रोहित के इस बिहेवियर से उस पर बहुत प्यार आ रहा था बट वो एक बात का डाउट मन ही मन में लिए अपसेट हुए जा रही थी बट कुछ शो नहीं कर रही थी। सिया बोलती है अरे बाबा मुझे नहीं पीना ना, बहुत हुआ, मैं ठीक हूँ बिल्कुल, तुम तो ऐसे कर रहे हो जैसे ब्लड मैंने दिया है। रोहित बोलता है बट वीकनेस तो हो रही होगी ना, सही से खाया भी नहीं तुमने कुछ तो, बस एटलीस्ट ये तो तुम्हें फिनिश करना ही पड़ेगा। अब चलो जल्दी से मुंह खोलो। सिया कुछ बोलना चाहती थी बट इससे पहले कि सिया कुछ बोलती रोहित ने ग्लास सिया के मुंह के आगे कर दिया जिससे सिया कुछ नहीं बोल पाई एंड उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था जूस पीने के अलावा। प्रिंस भी उस टाइम वहीं खड़ा था एंड ये सब देखकर बहुत खुश हो रहा था एंड टिया को इग्नोर करने की कोशिश भी, बट न जाने क्यों न चाहते हुए भी उसकी नजर बार बार टिया के उस स्माइली फेस पर ही जाती थी एंड जैसे ही टिया से प्रिंस का आई कांटेक्ट होता वो अपनी नजरें उधर से हटा लेता। शानी ये सब देखती है एंड सबको बताती है कि अयान को होश आ गया है और बस हल्का सा स्माइल कर देती है। वो ज्यादा खुश नहीं लग रही थी ये बताते हुए, बट ये बात सुनकर सब खुश हो जाते हैं एंड सब डॉक्टर को बुलाते हैं। आफ्टर दैट डॉक्टर अयान को चेक करते हैं एंड बताते हैं कि वो अब ठीक है, उसे अभी रेस्ट की जरूरत है। जब डॉक्टर ये सब बातें सबको बता रहे थे तब शानी वहां नहीं थी, वो बाहर चेयर पर बैठी अपनी सोच में ही खोई हुई थी। शानी अपने माइंड में बोलती है थैंक गॉड कि आप ठीक हो गए, यदि आपको कुछ हो जाता तो शायद मैं जी नहीं पाती, पता नहीं मैं क्या करती फिर, बट मुझे अब आपसे दूर होना पड़ेगा। वैसे भी आपने ही कहा था कि मुझ जैसी लड़की से कौन प्यार करेगा, इतनी बोरिंग हूँ, इतना इरिटेट जो करती हूँ, वैसे भी आपको मुझ में कोई इंटरेस्ट तो है नहीं, आपको तो टिया अच्छी लगी थी ना, कोई बात नहीं है, मैं चली जाऊंगी आपकी लाइफ से फिर से, वैसे भी मेरे होने या ना होने से आपको कोई फर्क तो पड़ता ही नहीं है ना। तभी उसके माइंड में ख्याल आता है कि अयान को आखिर ब्लड किसने दिया हुआ, थोड़ी देर पहले तो हम सब ब्लड के लिए इधर उधर हो रहे थे, तो फिर अचानक से ब्लड कहाँ से मिला, किसने दिया ब्लड, कहीं सिया ने ही तो नहीं दिया। अभी थोड़ी देर पहले वो बोल भी रही थी और जिस तरह से रोहित उसकी केयर कर रहा था उससे क्लियरली लग रहा था कि सिया ने ब्लड दिया है एंड उसके फेस से भी वो वीक लग रही थी। बट आई थिंक मुझे एक बार डॉक्टर से कंफर्म कर लेना चाहिए कि अयान को ब्लड किसने दिया एंड वो डिसाइड करती है कि डॉक्टर से इस बारे में बात करेगी। शानी इसी सोच में बैठी हुई थी बट तभी कोई आकर उसे हिलाता है जिससे शानी सेंस में आती है एंड वो और कोई नहीं रोहित होता है। रोहित बोलता है क्या सोच रही हो तुम, कब से तुम्हें आवाज दिए जा रहा हूँ, किस सोच में डूबी हुई हो। शानी बोलती है नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे। रोहित बोलता है अच्छा चलो नहीं बताना चाहती तो मत बताओ, बट अयान के पास तो चलो, वो बुला रहा है तुम्हें। शानी इस बात का कोई रिएक्शन नहीं देती और वो डायरेक्ट रोहित से पूछती है कि डॉक्टर कहाँ है। रोहित बोलता है डॉक्टर तभी तो तुम्हारे सामने से चले गए जब तुम अपनी सोच में डूबी हुई थी, अब चलो अंदर। शानी बोलती है रोहित तुम चलो, मैं डॉक्टर से बात करके आती हूँ। रोहित बोलता है तुम्हें डॉक्टर से क्या बात करनी है। शानी बोलती है नहीं
कुछ नहीं, बस पूछना था कुछ, तुम चलो मैं आती हूँ। रोहित बोलता है अरे बट डॉक्टर ने कहा है कि अयान ठीक है, अब फिर भी। रोहित इतना बोलता है बट शानी पहले ही वहाँ से जा चुकी थी। वो रोहित की बात सुने बिना ही वहाँ से निकल जाती है एंड रोहित अंदर रूम में वापस चले जाता है। अयान वहाँ पर सबको देखकर बहुत खुश होता है एंड रोहित को थैंक्स बोलता है उसकी जान बचाने के लिए। रोहित बोलता है अरे आज सुबह ही तो भाई बनाया था और इतनी जल्दी पराया कर दिया, नॉट गुड भाई, नॉट गुड। अयान कुछ नहीं बोलता और बस हल्का सा स्माइल कर देता है, बट अभी भी अयान की आंखें शानी को ढूंढ रही थी। उधर शानी डॉक्टर से जानने की कोशिश कर रही थी कि अयान को ब्लड किसने दिया, बट डॉक्टर ने बताने से मना कर दिया बिकॉज एज यूजुअली सिया ने बताने को मना किया था। बट शानी के बहुत रिक्वेस्ट करने से डॉक्टर ने शानी को बता दिया कि अयान को ब्लड किसने दिया। शानी को ये जानकर गिल्टी फील होता है, फिर उसे सब बातें समझ में आ जाती है कि जब सिया आई थी तब इतना रिलैक्स क्यों थी एंड रोहित सिया की इतनी केयर क्यों कर रहा था। उसे सब समझ में आ गया था एंड नाउ शानी बहुत गिल्टी फील कर रही थी। सो वो डिसाइड करती है कि सिया से माफ़ी मांगेगी एंड इतना सोचकर वो अयान के रूम तक तो चली जाती है बट अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पाती। शायद उसे डर था कि वो अंदर गई तो अयान से दूर नहीं हो पाएगी एंड अगेन वो इसी उलझन में गिल्ट के साथ रूम के बाहर चेयर पर बैठ जाती है। सो गाइस, ये था आज का एपिसोड। स्टोरी में आगे जानने के लिए कीप लिसनिंग, हार्ट विस्पर्स ट्रूली मैडली डीपली। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड विद द चैनल स्टोरीज बाय अदिति। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।